हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और अपने घर पे बारिश का आनंद ले रहे होंगे। और ऐसी बारिश में अगर चाय और पकौड़ी हो जाए तो क्या बात है, क्या बात है ना। तो कल इतनी बारिश हो रही थी जिसको बोलते हैं ना मूसलाधार बारिश, वो बारिश हो रही थी, तो इस वजह से मैं आ पाई नहीं थी शॉप पे। तो आज मैंने शॉप खोल ली। कल का दिन एक्चुअली इतना बड़ा लग रहा था ना मुझे कि मैंने कहा पता नहीं यार आज क्या हो गया है। एक्चुअली लगता तो यहाँ पे भी है, जब जिस दिन काम नहीं होता है ना शॉप पे, तो मुझे ऐसा लगता है कितना बड़ा दिन हो रहा है, कटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेरे अंदर आदत है, मैं जल्दी से अपने सारे काम घर के निपटाती हूँ और शॉप पे आ जाती हूँ, और शॉप के काम के अकॉर्डिंग ही मैं अपने घर के काम को एडजस्ट करती हूँ। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ अपनी शॉप पे। कल नहीं आई थी, आ ही नहीं पाई थी। क्या था, सुबह जब हम मॉर्निंग में उठे ना, तो उठने के साथ ही हम क्या देखते हैं कि पूरी सड़क जो है, रोड पूरी भरी हुई थी। मैंने अपनी पिछले ब्लॉग में दिखा भी रखी है, आप सब जाके देखना, नहीं देखी हो तो। इतना पानी था ना कि बाइक वगैरह भी सब रुक जा रही थी। तो बहुत ज़्यादा वाली बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैं और राज घर पे थे। तो कल हमने बनाए थे खाने में उड़द चावल। और जो मैं दिखाती हूँ ज़्यादातर अधिकतर दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने जो क्या कहते हैं उसको नाली ही बो रखी है बाल्टी में, मैंने वो तोड़ के बनाई थी कल। तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आया उसका। और बगड़ की जो चावल की रोटियाँ होती हैं, बगड़ की, धान की, कुछ भी कह सकते हैं, तीनों में से, तो मैंने वो रोटियाँ सेकी थी, उड़द और चावल बनाए थे, बहुत अच्छे लगे। और आज उड़द रखे हुए थे फ्रिज में, तो भुज्जी भी रखी हुई थी। अब इतना खाया तो जाता ही नहीं है, दो माँ बेटा तो हैं हम। तो फिर मैंने क्या काम किया, राज को उड़द दिए हैं। राज सबके फेवरेट हैं उड़द, तो राज उड़द लेके गया है आज, और छाता भी लेके गया है। एक्चुअली वो पैदल गया है, और 11 बजे का टाइम होने वाला है। 1 बजे उसकी छुट्टी होगी। अभी उसकी साइकिल ना टूटी पड़ी है, हम सोच रहे हैं उसको बर्थडे पे गिफ्ट करती हूँ, जिससे कि बर्थडे गिफ्ट भी हो जाएगा और एक तरीके से साइकिल भी हो जाएगी। उसको पिछले साल ही साइकिल लेके दी थी बर्थडे पर। हर साल उसको साइकिल दिलवानी ही पड़ती है, क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा चलाता नहीं। 1 साल आते आते तो उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो यही रीज़न है। तो अब राज का 9 जुलाई को बर्थडे है, परसों को। तो देखते हैं बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते भी हैं या नहीं करते हैं। दरअसल मेरा तो कोई अभी ऐसा है नहीं कि मैं इस बार बर्थडे बनाऊँ। मैंने उसको बोला अपनी दोस्तों को पार्टी दे देना, घर में सिर्फ नॉर्मली केक काट लेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो अभी देखो क्या है ना, मेरा माइंड का कुछ पता नहीं होता कब 1 घंटा मुझे सिर्फ क्या कहते हैं, अगर 12 बज रहे हो, 12 बजे तक मेरा कोई प्रोग्राम नहीं होगा, फिर मैं 12-1 बजे के बाद सोचूंगी नहीं यार मार्केट चल शीतल, अभी 6-7 बजे तक प्रोग्राम होगा ना, तो मैं सारा सामान ख़रीद के लाती हूँ और बिल्कुल तैयार करती हूँ खाना वाना। क्योंकि मैं काम बहुत जल्दी करती हूँ और बहुत सफाई के साथ में काम करती हूँ, ये चीज़ मैंने अपने अंदर देखी है। तो कहने का मतलब ये है, बहुत बारिश हो रही है और मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है। और भाई अगर कोई पहाड़ों पे जा रहा है तो इस टाइम मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पहाड़ों पे बिल्कुल ना जाएं। पहाड़ों से पत्थर जो गिर रहे हैं ना, उनसे मैंने न्यूज़ में देखा कि भाई 3 कारें जो हैं ना, एक डिस्ट्रॉय ऊपर से गिरता है, उसकी वजह से ना कार तो ऐसे कचूमर हो जाता है कारों का कि भाई पता ही नहीं, वो बंदे जो है दुर्घटना से मर जाते हैं। तो यार इतना अफसोस हुआ ना, कार ऐसे उड़ गई जिससे तिनका उड़ गया हो कोई। तो कान पकड़ती हूँ भाई, कहीं नहीं जाऊँगी। मैं सोच रही थी हरिद्वार जाऊँ, हरिद्वार जाते हुए कोई पहाड़ वगैरह तो पड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हरिद्वार इस टाइम अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और भीड़ को देख के याद आया, सावन का महीना चल रहा है और जैसे मैं कांवड़ लेके आती हूँ, मेरी 11-12 कांवड़ कंप्लीट हो गई हैं। हर साल ही जाती हूँ मैं, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट पड़ता है, कई साल से 3-4 साल से मुझे ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन फिर भी मैं जाती हूँ। पता नहीं क्यों अंदर से एक उम्मीद सा आता है कि नहीं 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 चल। और जबकि हालत का टाइम होता है, अगर मैं वहाँ ना जाऊँ तो यकीन न मानो कि मैं 10 से 15 हज़ार रुपये मतलब 8-10 दिन में कमा लूँ अपनी शॉप पे काम करके। लेकिन मैं उनको भी कैंसिल करते हुए मैं सिर्फ वहाँ जाती हूँ। मेरे सगे भाई की भी शादी हो ना, तो मैं वो भी छोड़ दूँ। अगर मुझे 1000 रुपये का काम हो ना और उसका तिलक करना हो मुझे अपने भाई का, तो मैं सोचूंगी नहीं यार मुझे 1000 रुपये जाके कमाने हैं, तिलक तो हो जाएगा ना। मैं नहीं करूँगी, मेरी और बहन कर देगी, और नहीं करेगी। अगर मेरे से ज़रूरी हो तो थोड़ी देर रुक जाएगा ना भाई, घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लेट हो जाएगा तो क्या जा रहा है, मेरा तो ये मानना है। तो पैसे मैं कमाती हूँ और वही पैसे छोड़ने के लिए, भाई की शादी नहीं छोड़ने के लिए, भाई की शादी, बहन की शादी अटेंड नहीं कर सकती मैं, लेकिन वही चीज़
अगर मुझे पैसे मिले हैं, कमाने के लिए मिले हैं और मैं उनको छोड़ के भोले की बारात में जाना पसंद करती हूँ। और अब सावन का महीना चल रहा है, बहुत लोग कांवड़ लेके आ रहे हैं, तो मेरा मन हुआ कि हरिद्वार जाएं, नहा के आएँ। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आई भी कि यार कांवड़ तो नहीं, सावन की कांवड़ मैं एक्चुअली नहीं लेके आई हूँ। जो फरवरी में आती है, ठंड में कांवड़ आती है, वही मैं लेके आई हूँ। सावन का क्या रहता है ना, सावन में कोई व्यवस्था नहीं मिलती है यहाँ पे। जब कांवड़ लेके आते हैं, दिल्ली की कांवड़ ज़्यादा जाती है वहाँ से, इधर के लोग लेके आते हैं लेकिन बहुत कम, बहुत नामात्र के लिए। तो इधर जो है मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रहा था। तो सावन में एक तो धूप बहुत होती है, इस टाइम बारिश बहुत है, धूप बहुत है, खो में नहीं निकल सकते, रास्ता नहीं, धामपुर में को निकल कर आना पड़ता। दूसरी बात, कोई भी व्यवस्था नहीं मिलती सोने की, रहने की। अब देखो, हर बार हम ये नहीं कह सकते ना कि हमको खाने पीने के लिए चाहिए। हम अपने पास से अगर खा पी रहे हैं, अपने पास से हम खा पी सकते हैं, लेकिन सोने के लिए तो चाहिए ही चाहिए ना। और ख़ास करके लेडीज़ के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जबकि इधर की कामर कम चल रही हूँ, है ना। तो उस टाइम पे तो कोई डरने वाली बात होती ही नहीं, अपने एरिया के होते हैं सब। जैसे उनके एरिया के लोग हैं, दिल्ली वगैरह के हैं, जिस टाइम कामर जाती है, उधर के पंजाब हरियाणा के हैं, तो उन लोगों का क्या होता है ना, वो लोग उधर की कामरें चलती हैं। तो जैसे हम लोगों में इधर भंडारे होते हैं उस टाइम पे, शिवरात्रि पे, और इधर व्यवस्था की जाती है, ऐसी उधर व्यवस्था की जाती है। लेकिन उत्तराखंड के एरिया में, जो उत्तराखंड का वो एरिया पड़ता है जहाँ से 50 70 75 किलोमीटर तक, तो कोई भी व्यवस्था नहीं मिलती। एक व्यवस्था मिलती है वन में, चिड़ियापुर के वन में से, वरना आपको पानी भी नहीं मिलेगा कहीं पे अगर आप ऑन रोड आते हैं तो। लेकिन अब अच्छी व्यवस्था होने लगी है, रोड बहुत बढ़िया हो गया है, खो वाला भी और हाईवे भी बहुत बढ़िया हो गया। अब इतना कष्ट नहीं है जितना शुरू शुरू में भी होता था। खैर, तो व्यवस्थाएं सरकार की अच्छी हैं, लेकिन भाई देखो, आदमियों पे कोई किसी का जोर थोड़ी, किसी की इच्छा है सेवा करने की, किसी की नहीं होती है। लेकिन सावन की कामर में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर मैं गई तो। या तो फिर ऐसा हो 5-6 लोग साथ में हों और अपना सोने वोने का जुगाड़ जो है, टेंट वगैरह सब हो, जिससे कि हम लगाएं और सो जाएं। जो फौजियों वाले टेंट होते हैं आजकल फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, अमेज़ोन पे वो ऑर्डर आ जाते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं, उनको बिछाओ और सो जाओ। लेकिन उसमें भी डर ही है ना कि मतलब हम अपनी कामर रख के सोएंगे और कोई टक्कर वक्कर ना मार जाए, या कोई कुछ समझे ना, कोई लूट के ना ले जाए। क्योंकि उस टाइम का तो माहौल ऐसा होता है, उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी होती है कि मतलब आपको डर नहीं है। अगर आप ऐसे निहत्थे सड़क के किसी भी कोने पे सो जाएंगे तो पुलिस भी आपकी देखभाल करती है और आदमी भी देखभाल करते हैं, जो ग्रामवासी होते हैं वो भी देख रेख करते हैं। और कामरिया तो चलता ही रहता लगातार पूरी रात पूरे दिन, तो डरने वाली कोई बात नहीं होती। लेकिन इस टाइम में थोड़ी सी कष्ट भी ज़्यादा होता है, बड़े दिन हो रहे हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। लेकिन माँ वैष्णो देवी के धाम का मैंने सोचा है, लेकिन अभी नहीं। मैंने एक मन्नत अपने दिल में कंप्लीट मांगी है माता से। अगर वो मेरी मन्नत पूरी करेंगी, नहीं का तो कोई मतलब नहीं होता, पूरी होगी तब मैं जाऊंगी वहाँ माता रानी के वहाँ, तो चलेंगे। और बस यही था कहने का मतलब कि बारिश बहुत तेज़ आ गई है। और भाई हमारे जो पास में घर थे ना, वहाँ पे इतनी पानी भर गया सबके घर में यार। कल पता बेचारों ने सबने, मतलब बेडों में कपड़े भरे हुए होते हैं, आप समझ सकते हैं। बेडों के ऊपर भी कुर्सी रख रख के लोग बैठे थे, तो मतलब बेडों के भी कपड़े खाली किए होंगे, नहीं किए होंगे। तो कितनी दिक्कत हो रही होगी यार, समझ में नहीं आया। 3-4 घरों में जो है पानी बहुत ज़्यादा भर गया था, कम से कम एक एक हाथ इतना, पंजे के जितना पानी घर के अंदर खड़ा था। ये जहाँ तक, यहाँ मेरी टी शर्ट है, ये शर्ट है ना मेरी, यहाँ तक इतना पानी घर के अंदर चल रहा था। 2 घर हमारे बचे हुए थे जिसमें हम रहते हैं, और जो हमारे बिल्कुल जस्ट सामने है फौज साहब का, उनका 2 घर बचे हुए थे। वरना हमारी कॉलोनी में सबके घरों में पानी गया हुआ था यार। इतना वो लग रहा था ना कि मतलब बताओ, सोफ़े पड़े हुए हैं, बेड पड़े हुए हैं, फ्रिज, कूलर, सभी चीज़ नीचे रखी जाती है। जो किचन का सामान है चलो उसको ऊपर रख सकते हैं, सिलेंडर पे कोई असर नहीं पड़ता। और जो आटे बाटे हैं, चावल हैं, वो तो ऊपर रखने पड़ते हैं। और बारिश का इस टाइम का भी माहौल ये है, मुझे लग रहा है बहुत तेज़ बारिश आ गई है, पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई है। हाँ, ये देखो, ये जो है नाले पतलाने वगैरह अब चलने लग गए हैं अच्छे से भर के, और नालियाँ जो है वो फुल हो चुकी हैं। यहाँ पे होता क्या है ना कि ये होता है कि इसकी डायरेक्शन जो है ना पानी की, इस साइड से ऐसे भागती है, इधर को जाती है नाले में। जब देख सकते हैं रोड जो है ना बहुत ज़्यादा नीचे है, और सड़क जो हाईवे वाली सड़क हो गई है वो हो गई है ऊँची।
ये रोड नीचा होने की वजह से ना इतना पानी आता है यहाँ पे, मतलब जैसे कहते हैं ना एक नाला मिल गया है। जब नाला भर के चलता है तो नाले को क्या नहर मिल गई है। पूरी रोड नहर जितनी होगी ना, तो वो बिल्कुल सारा नाले का पानी जो उधर को जा रहा है ओवरलोड होकर जब चल रहा है, तो वो जो सीधा जाता है वो सीधा जाता है, वरना सारा इस गली में आ जाता। पूरी रात में ये सड़क जो है खाली हुई है। कल पूरे दिन पानी था, रात में 12 बजे के आसपास ये जाके खाली हुई होगी पूरी रात, बारिश निकल तो अब फिर से हो गई है बारिश। और मार्केट की वीडियो मैंने देखी थी, तो मार्केट में तो बहुत ज़्यादा पानी था, दुकान वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा शायद मेरे हिसाब से, तो क्योंकि कपड़ा लत्ता सब रखा ही रहता है भाई। अगर नहीं भी हुआ होगा जिन लोगों के कपड़े ऊपर रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाला पानी था। मतलब बाइक की गद्दी तक भीग रही थी, टायर वायर तो कुछ चमक ही नहीं रहे थे, गद्दियाँ। तो लोग जा रहे थे तो यहाँ तक उनके आदमी के जो है कंधों सॉरी फुल लेग्स मतलब भीग रही थी, कमर तक पानी था। जेसीबी जब पानी ज़्यादा हो गया तो जेसीबी वाले जो है पूरी इतनी तेज़ बारिश में जो है नाला साफ़ कर रहे थे, जिस वजह से कि पानी निकलता जाए, कहीं भी कचरा अटक रहा था तो उसको निकाल के साफ़ कर रहे थे, जिससे कि ये निकले। मेरे पार्लर के आगे तो बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है, नाले की आके पूरे घरों में आगे तक जाती है। तो अभी मैंने 2 बाल्टी पानी डाल के झाड़ू लगा के साफ़ किया था, जिससे कि जो जमा हुआ है वो छूट जाए, जो हवा के नया जमेगा उसको छटाने में आसानी रहेगी। हालांकि ऐसी कभी नौबत नहीं आती है, धूप तेज़ पड़ने से वो सारी मिट्टी जो है ना सूख के एकदम रेता बन जाती है, तो उसको हटाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जो झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी आते हैं वो भी साफ़ करके जाते हैं। तो ऐसे में तो भाई कोई कर्मचारी आएगा नहीं, देखो। तो बैठी हुई थी, मैंने सोचा ब्लॉग बना लेती हूँ, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप सब बताना मेरी वीडियो। और भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए प्लीज़। अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स को अपने रिलेशनशिप में मेरी वीडियो शेयर कीजिए, उनसे लाइक करने के लिए प्लीज़ बोलिए ना। आप सब लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय।